हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज के सेशन में। आज हम बात करते हैं, कुछ प्रश्न होते हैं अपने जो मतलब इस प्रकार से, यानी गायें और मुर्गियों से रिलेटेड कुछ प्रश्न आते हैं, यानी जिसके अंदर गायें और मुर्गियां या जिस प्रकार से भेड़ें और मुर्गी कबूतर इस प्रकार के कोई प्रश्न पूछ लेते हैं, तो अपने उस प्रश्नों को जिसमें अपने को पैरों की संख्या या सिर की संख्या इस प्रकार की से दी होती है, उनको कुछ ज्ञात करना होता है। तो इसी प्रकार के जो प्रश्नों से अपने बात करेंगे। तो आज का इस प्रकार का एक प्रश्न है कि प्रश्न देखो क्या है। एक आदमी के पास में कुछ गायें हैं और कुछ मुर्गी हैं। अपने को पता नहीं कितनी मुर्गियां कितनी गायें हैं। कुल जानवरों के सिरों की संख्या 200 है। उनके पैरों की कुल संख्या 500 है। मुर्गी तथा गायों की संख्या ज्ञात करो अपने को। ठीक है, अपने को ज्ञात करनी है। अपने इसको पूरा बेसिक तरीके से सीखेंगे ताकि आज के बाद में अपना कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो हल करते हैं अपने इसको और बेसिक तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अपने करते हैं हल। देखो, हल करने के लिए अपने क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्व करें। सोल्व करने के लिए अपने मानते हैं मुर्गियों को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, यानी जो हैन है उनको क्या मान लेते हैं। ठीक है, एक हैन ले लेते हैं और एक मुर्गी यानी हैन। ठीक है, अपने ऐसे कर लेते हैं, मानने की बजाय ऐसे कर लेते हैं कि अपने पास में एच हैन प्लस सी काऊ दोनों की कुल संख्या कितनी दे रखी है, सिरों की संख्या 200। अपने को पता है कि एक ही गाय का भी एक सिर होता है और मुर्गी का भी एक सिर होता है। ठीक है, दूसरी जो मान लेते हैं अपने, एक और ले लेते हैं, हैन और काऊ दोनों की 500, ये पैरों की संख्या होगी। अब थोड़ी सी देखनी है। देखो, मुर्गी होती है उसके 2 पैर होती है और जो गाय होती है उसके 4 पैर होते हैं। ठीक है, अपने क्या करते हैं इसके अंदर इसके अंदर क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। देखो, 2 इसके अंदर कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेके इसके अंदर भाग देते हैं। ये 1 नंबर समीकरण मान लेते हैं, इसको अपने कॉमन लेके भाग देते हैं। नहीं, एच प्लस 2 गाय 2 सी और 2 का इसमें भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 250 बच जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, इसके अंदर आगे बात करते हैं अपने, छोटा कर लेता हूँ इसको थोड़ा और। ये देखो, ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे। अब अपने पास में 2 समीकरणें बन जाएगी। ठीक है, 2 समीकरणें यहाँ बना लेता हूँ मैं। ठीक है, क्या बन गया अपने पास में, एच प्लस सी इक्वल टू 200। ठीक है, और नीचे नीचे वाली ये 2 नंबर समीकरण है, इसको लिख लेता हूँ, मुर्गी और गाय इक्वल टू 250। ठीक है, दोनों को घटा देता हूँ, नीचे वाली समीकरण यानी एक में से 2 को घटा देता हूँ तो ये कट जाएगा और यहाँ से कितना बच जाएगा, एक सी बच जाएगा। कितना बच जाएगा, एक सी बच जाएगा, और वो भी माइनस का, और यहाँ से 50 बच जाएगा, और माइनस से माइनस आपस में कट जाएंगे तो सी का मान कितना आ जाएगा, 50। सी मतलब गाय, यहाँ आंसर लिख देता हूँ इसका, गाय। गाय की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ठीक है, अब देखता हूँ ये सी यानी गाय का मान इसमें रख देते हैं, इस समीकरण में इसमें रखेंगे तो एच का मान कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। यानी 50 यहाँ रखोगे, इधर जाएगा तो 150, यानी मुर्गियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। तो अपने पास में उत्तर क्या हो गया इसका, इसका आंसर हो गया, गाय की संख्या कितनी है, गाय की संख्या हो गई 50 और मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, 150। यही अपने दोनों आंसर आ गए। बहुत ही आसान सा जो अपने सवाल था, बहुत ही आसान सा सवाल था, इसको अपने एकदम बेसिक से किया है। आशा करते हैं कि आज के बाद में ऐसा कोई भी सवाल आएगा गलत नहीं होगा। ठीक है, आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।